अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले देखो, यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना टर्म प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर द टर्म डिमांड। ठीक है, हमें बेसिकली जहां तक डिमांड की बात है, तो इस डिमांड के अंदर हम लोग हमेशा जो है वो देखते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन का पर्सपेक्टिव, जिसका नाम है कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर व्यू। अच्छा, अब बात करें ना, जब गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड करने के लिए जब कंज्यूमर्स की बात करते हैं, तो कंज्यूमर्स क्या देखते हैं? कंज्यूमर्स ये देखते हैं कि भाई जब भी प्राइसेस किसी भी गुड की इंक्रीज होंगी, वो क्वांटिटी डिमांड को डिक्रीज कर देंगे, और जब भी किसी भी गुड की प्राइसेस जो है वो रिड्यूस होंगी, तो वो क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। तो ये मेरे पास बात थी डिमांड की। और जब मैं कंज्यूमर व्यू और डिमांड की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास डेफिनेशन मुझे याद होनी चाहिए, दी विलिंगनेस प्लस दी ability of a consumer। ठीक है, as far as the term price is concerned, price basically गुड के लिए जो चार्ज की जाती है प्रोड्यूसर की तरफ से कंज्यूमर को, जो पे करनी पड़ती है, उसे प्राइस बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, देन हमारे पास अगला टर्म आ जाता है, दैट इज द टर्म इलास्टिसिटी। ठीक है, इस टर्म इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इस टर्म इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, इस रिस्पॉन्सिवनेस को ब्रेक करते हैं और टर्म लिख देते हैं हम अपने पास रिस्पॉन्ड। ठीक है, किसी भी चीज का जवाब देना, किसी भी चीज के केस में रिस्पॉन्ड करना, उसे बेसिकली रिस्पॉन्ड करना या रिस्पॉन्सिवनेस कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं, अपने एग्जामिनर को क्या बताएंगे और हमें ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि किस तरीके से कंज्यूमर रिस्पॉन्ड करता है, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। अब डिमांड के केस में जब कंज्यूमर रिस्पॉन्ड करता है, और वो जो प्राइस की वजह से रिस्पॉन्ड करना होता है ना, उसमें हम क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं। ये बात आप याद रखें, किस तरीके से एक कंज्यूमर रिस्पॉन्ड करेगा डिमांड को टू द चेंज इन प्राइस। ठीक है, और इसी चीज को अगर हम लोग सिर्फ कन्वर्ट कर दें डेफिनेशन के अंदर, तो एग्जामिनर को डेफिनेशन की अगर बात करें, तो बेटा डेफिनेशन अगर हमें याद होगी, तो अराउंड हमें जो है वो इंट्रोडक्शन के मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो प्राइस इलास्टिसिटी की जो है वो डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। आ जाए डेफिनेशन, कलर चेंज कर दूंगा मैं। इट्स इट इज a measurement of the change in demand for a good or a service in relation to a change in its price। ये मेरे पास बेसिकली पीईडी की डेफिनेशन है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एब्रीविएशन जो है वो हम लोग लिखते हैं पी ई डी। अब जरा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, समझने की बात यह है कि यार जब भी एक कस्टमर प्राइसेस को चेंज होता हुआ देखेगा, तो यार उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? पहली तो बात हमने आपको लिखकर यहाँ पर बता दी है कि प्राइस के इंक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस के डिक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन देखिए, जितनी जरूरत है उतनी चीज डिमांड कम करेंगे, उतनी चीज सप्लाई डिमांड को या तो उतना बढ़ा देंगे या उतना कम कर देंगे। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं एक क्रिकेट मैच के लिए। ठीक है ना, जैसे ही क्रिकेट मैच चल रहा हो और बॉल जब हवा में जाए, तो यार जब फील्डर उसकी जो है अपनी पोजीशन ले रहा होता है उस बॉल को कैच करने के लिए, तो दो सिनेरियोज होते हैं, एक तो वो कैच पकड़ लेगा, एक वो कैच छोड़ देगा। लेकिन जो तीसरा सिनेरियो कई दफा आता है वो ये आता है कि कई दफा वो फौरन से कैच कर लेता है, पहला सिनेरियो। कई दफा वो जगल कर कर कैच करता है। तो फर्स्ट केस में उसने फौरन से रिस्पॉन्ड किया, दैट इज नोन एज क्विक रिस्पॉन्सिवनेस
और अगर वो जगल करके चेक कैच कर रहा है तो दैट इज नोन एज लो रिस्पॉन्सिवनेस। तो कई दफा गुड फॉर गुड भी डिपेंडेंसी होती है कस्टमर की। कई दफा कस्टमर जो है वो प्राइस को देखते हुए जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता और बहुत ही इसका वीक रिस्पॉन्सिवनेस होती है, और कई दफा वो फौरन से रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं एक टर्म दैट इज हाई रिस्पॉन्सिवनेस एंड लो रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं हाई रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब होता है। अपने पास कंज्यूमर रिएक्ट क्विकली और रैपिडली टू अ चेंज ऑफ प्राइस। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं अगर, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास होगी सेल। जब भी किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड पर सेल लगती है तो वहां पर जो है फौरन से कंज्यूमर जो है गुड और सर्विस को बाय करना शुरू कर देते हैं, यानी बाइंग जो है वो तेजी से बढ़ जाती है। ऐसा ही है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यार उन्हें लगता है कि शायद चीज खत्म ना हो जाए। उन्हें लगता है कि यार अगर मैं अभी बाय नहीं किया तो मैं कल बाय नहीं कर सकूंगा, कल दूसरा कोई काम आ जाएगा। उन्हें लगता है कि यार ये बहुत सस्ते में मिल रहा है, ठीक है ना। और उन्हें लगता है कि यार यहाँ पर ही मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो मैं क्यों ना सेल पे बहुत सारी क्वांटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस बाय करना शुरू कर दूं। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है, अगर सेल सेल की बात करें तो आप देखें सेल हमेशा लगती है ब्रांड्स पर। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि ब्रांड ना हो और उस पर सेल लग रही हो। आपने कभी रोटी की दुकान पर, आपने कभी आटे वाले के पास जहाँ फ्लोर मिलता है आपको, ठीक है, या फ्लावर आप कह लें, वो मिलता है आपको, तो वहां पर आपने कभी सेल लगते हुए नहीं देखी होगी बेटा। इसीलिए नहीं देखी होगी क्योंकि वो लोगों की नेसेसिटी है। ब्रांड्स लोगों के लिए क्या है? लग्जरी है। तो हमेशा याद रखना लग्जरी के ऊपर सेल लग रही होगी, ठीक है। और लग्जरी में ही रिस्पॉन्सिवनेस का केस अप्लाई होगा, हाई रिस्पॉन्सिवनेस का। हाई रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब होता है कि अगर प्राइसेस स्मॉल परसेंटेज से बढ़े तो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा परसेंटेज से गिर जाए। ये होती है क्विक और हाई रिस्पॉन्सिवनेस। क्या मतलब हुआ? जैसे ही थोड़ी सी प्राइस बढ़ी सारे कस्टमर्स कहीं और चले गए, ठीक है। इसी तरीके से अगर थोड़ी सी प्राइसेस गिर जाए ना तो क्वांटिटी डिमांड भी जो है वो बहुत ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज हो जाती है। इसको कहते हैं हाई रिस्पॉन्सिवनेस। और अगर मैं लो रिस्पॉन्सिवनेस की बात करता हूँ बेटा, तो वो है कंज्यूमर्स रिएक्ट स्लोली स्लैश lazily to a change in price, ठीक है। ऐसा कब होगा? ऐसा उस केस में होगा कि जब एक पर्टिकुलर जो गुड और सर्विस है वो आपके लिए एक नेसेसिटी हो, ठीक है। तो अगर उस नेसेसिटी की बात करें तो उसकी प्राइसेस जो है वो अगर ज्यादा परसेंटेज से बढ़ भी जाएंगी तो आपके पेट का साइज तो छोटा नहीं होना ना, ठीक है ना। तो क्वांटिटी डिमांड हो सकता है लेकिन आप बहुत कम परसेंटेज से गिराएं कुछ टाइम के लिए पैसे बचाने के लिए, इस सोच से कि हो सकता है आगे जाके प्राइस गिर जाए। और इसी तरह अगर प्राइसेस ज्यादा परसेंटेज से गिर जाएगी तो अगेन पेट का साइज बड़ा तो होने वाला नहीं है, तो क्वांटिटी डिमांड बहुत कम परसेंटेज से बढ़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये मेरे पास नेसेसिटी आइटम्स होते हैं जिन पे कभी आपको सेल नहीं दिखेगी, ठीक है ना। ये आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। एक जो है वो चीज डेफर कर सकती है एक पॉइंट पे आके,
कि कुछ चीजें हो सकती हैं ऐसी जिसपे सेल लगे मगर वो इनइलास्टिक कहना है, मगर ये डिमांड जो है वो पर्सन टू पर्सन रिलेट करती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इस वक्त आईपैड की, अब आईपैड शायद आप लोग के लिए लग्जरी और मेड नेसेसिटी, क्योंकि मेरा काम इस पर चल रहा है, तो गुड टू अ पर्सन डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है इस चीज की। तो आज की क्लास हमारे पास इतनी ही रहेगी। हम लोगों ने अभी पीईडी शुरू किया है और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे पीईडी को वाइंड अप कर दें, ठीक है। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। Sir, can you please send this